बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ अमशरी आरिफ हमीद भट्टी। नाज़रीन, इमरान रियाज को चंद रोज़ कबल हुकूमत के ख़िलाफ़ गुफ्तगू करने पे, सवाल उठाने पे गिरफ़्तार किया गया। अटक से गिरफ़्तार किया गया, इस्लामाबाद से गिरफ़्तार किया गया। ज़ाहिरन पंजाब की हदूद दिखाई गई, वहाँ से अटक ले जाया गया। 4-6 घंटे की बहस के बाद फिर पिंडी लाया गया। पिंडी वालों ने कहा FIA का केस नहीं है, उसे ख़त्म कर दिया गया, अटक ले जाया गया। केस का ख़ात्मा हो गया, केस को ख़त्म कर दिया गया। अभी वो केस ख़त्म हुआ ही नहीं था कि चकवाल पुलिस पहुंच गई। नाज़रीन, पुलिस की अमूमन प्रैक्टिस होती है, एक ज़िले से दूसरे डिस्ट्रिक्ट में पुलिस ने गिरफ़्तार करना है तो होम सेक्रेटरी या हायर अथॉरिटी की इजाज़त होती है। उसके बगैर एक डिस्ट्रिक्ट से दूसरे डिस्ट्रिक्ट गिरफ़्तार किया नहीं जा सकता। आइन में कानून की बात बता रहा हूँ, बाकी धक्केशाही में तो आप 100 बंदे भी मार दें, साने मॉडल टाउन भी कर लें तो आपको कोई नहीं पूछता। नाज़रीन, इमरान रियाज को उसका नुक्ता नज़र था, उसका ख्याल था कि वो जो कह रहा है सच कह रहा है, उससे आप इख्तलाफ करें, लेकिन एक शख्स पर, एक सहाफ़ी पर 25-30 मुकदमा दर्ज करना अकल से बाला है। और जिनके मुकदमात अटक दर्ज किया गया है वो एक पुलिस का बरतरफ कांस्टेबल है और उसका किरदार भी खबरों के मुताबिक सख्त मशकूक है। इमरान रियाज के साथ वो सलूक किया जा रहा है जो शायद किसी दुश्मन मुल्क में, दुश्मन मुल्क के रिहायशी के साथ किया जाए। आज उसको जब चकवाल ले जाया गया तो कहा जाता है उसके भाई के मुताबिक, उसकी फैमिली के मुताबिक, उसके वकला के मुताबिक उसे मिलने नहीं दिया गया। 3 दिन उसे जगराया गया, सोने नहीं दिया गया, नींद उसकी पूरी नहीं करने दी। लेकिन उसके हौसले बुलंद रहे, उसका जज्बा बुलंद रहा, अल्लाह पर ईमान रहा, अल्लाह पर यकीन रहा और हथकड़ियों में लगे। वो नारा लगाता रहा, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। लेकिन पाकिस्तान जिंदाबाद तो 22 करोड़ अवाम लगा रही है। क्या चंद हुक्मरानों को ये इख्तियार दिया जा सकता है कि 22 करोड़ अवाम को इसकी सज़ा दी जाए कि वो पाकिस्तान से मोहब्बत करते हैं, पाकिस्तान की फ़ौज से मोहब्बत करते हैं, अदालों से मोहब्बत करते हैं, हर एक से मोहब्बत करते हैं। हर खासो व आम के लिए एक कानून है। किसी एक शख्स पर नाहक जुल्म करना पूरी कायनात पर जुल्म करना है। जैसे फरमाया कि एक शख्स पर जान बचाना पूरी इंसानियत की ज़िंदगी बचाना है। मेरी समझ से बाहर है। माजी में सैकड़ों मरतबा सुप्रीम कोर्ट के ऑनरेबल जज साहबान ने 100 मोटो लिया और ऐसे जुल्म की बढ़ती हुई दास्तान को दफन कर दिया इंसाफ का चादर चढ़ाकर। मेरी उमर अता बंदयाल से नहायत आजिज़ाना इंकसारी के साथ, आर्मी चीफ कमर जवेद बाजवा साहब से इंकसारी के साथ, प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान इंकसारी के साथ मैं आपको यकीन से कहता हूँ, जितनी इतलात मुझे हैं, इमरान रियाज मुल्क दुश्मन नहीं है, अदारों का दुश्मन नहीं है। पॉइंट ऑफ व्यू से आपको इख्तलाफ हो सकता है। एक शख्स पर 20 से ज़्यादा मुकदमा दर्ज करना एक ही वकूए के जुल्म है। और 3 मुद्दइयों से मेरी बात हुई है, उन्हें पता ही कोई नहीं मुकदमा दर्ज किया हुआ है। पिंडी से चकवाल में आज सारा दिन मिलने दिया गया। कहा गया उस कमरे की हवालात की इतलात के मुताबिक जो उसके करीबी दोस्त उनको मिले, जिन्होंने उसके साथ मुलाकातें की, उनके वकील के मुताबिक लाइट नहीं थी। क़यामत से पहले क़यामत सुना था, आ गई। क़यामत क्या है? क़यामत यही है कि किसी के साथ नाहक जुल्म हो, उसको उसके बुनियादी फंडामेंटल राइट उससे छीन लिए जाए। क्या इमरान रियाज ये वही इमरान रियाज है
जो हुक्मरान वक़्त उसको ब्रीफिंग के लिए बताते थे। वो अपनी राय का इजहार करता था। मेरी राय से भी खुदा न खास्ता आप 101 दफ़ा इख्तलाफ करें, लेकिन मेरी नीयत ख़राब नहीं होनी चाहिए, ब्लैकमेलिंग नहीं होनी चाहिए। अगर वो मुल्क दुश्मन नहीं, अदारों का दुश्मन नहीं, किसी एक पे इख्तलाफ कर रहा है, खुदा न खास्ता किसी एक शख्स से इख्तलाफ करने का हरगिज़ मतलब नहीं कि अदारे गलत हैं, साफ़ियों में भी कुछ गलत हो सकते हैं। उसको इस तरह जलील और रुसवा करने का मकसद पूरी साफ़ी कम्युनिटी को पैगाम देना है कि तुमने सच का साथ दिया, तुमने सवाल उठाया, तुमने ताकतवारों से उनका कसूर पूछा, तो तुम्हें निशाने इबरत बना दिए जाएंगे। याद रख ले, जब इंसान का जुल्म हद से बढ़ जाता है, ना इंसाफ़ी हद से बढ़ जाती है, तो जालिमों के खिलाफ रब का अजाब नाज़िल होता है। यकीनन रब ही की सदा ताकत है। मौजूदा हुक्मरान चौथी या पांचवी दफ़ा है, कई दफ़ा गिरफ्तार हुए। इन्हें तो सबक सीखना चाहिए था मादी से, इन्हें कोशिश करनी चाहिए थी इनके होते हुए किसी एक शख्स से ज़्यादती ना हो। साफ़ी नहीं, किसी गरीब मजदूर से, रेड़ी बांध से, किसान से, आम शहरी से, 22 करोड़ से, सिर्फ मुसलमानों से नहीं, अक़लियतों के साथ जुल्म ना हो। इंसाफ करना वलियों का पेशा है। खुदा के लिए इंसाफ करो। इमरान रियाज को आपने, मैं जानता हूँ, पहले मुकदमा डराने के लिए दर्ज किए, धमकियाँ दी और सहाफ़ियों को भी दी। अरशद शरीफ, साबर शाकर, समी इब्राहिम, डॉक्टर मोहित पीर तादा और भी सहाफ़ियों को धमकियाँ दी। कहा नौकरियों से निकाल दो, गर्क कर दो। रात के अंधेरों में घरों में बंदे भेजे गए धमकियाँ देने के लिए। लेकिन एक अल्लाह रब्बुल आलमीन, कुल कायनात का रब, कुल कायनात का रब, कुल कायनात का रब, वो मदद करता रहा हमारी। अब इमरान को 20 मुख्तलिफ ज़िलों में मुकदमे दे का काम है। एक थाने से दूसरे थाने, एक ज़िले से दूसरे थाने, दूसरे से तीसरे ज़िले, इस तरह कमो बेशतर महीना लग सकता है। अब स्ट्रेटजी ये अपनाई कि जब अटक से लेके गए जान के बर वक्त चकवाल की अदालत में पेश नहीं किया गया और उस पर जुल्म व सितम ढाया गया। मत जुल्म ढाओ, ज़ालिम को अल्लाह पसंद नहीं करता। सुप्रीम कोर्ट की अदालत से गुजारिश है, खुदा रसूल का वास्ता है, ये देखे हाल, इंसाफ का तकाजा। इमरान रियाज को ईद से पहले सारे केस लाए। अगर आप समझते हैं जो यकीनन झूठे हैं, उन मुद्दइयों से मिले और उसे बाइज्जत बरी कर दें। इससे अदालतों का मुकाम भी बुलंद होगा, हुकूमत की नेकनामी में भी इजाफा होगा और ज़ालिमों को अफसोस होगा। याद रख लें, वो जितनी देर जेल में रहेगा कई इमरान रियाज पैदा कर देगा। इमरान खान साहब, हम दोबारा आपके मशकूर हैं। शहबाज शरीफ साहब, बाबा इस मुल्क के वज़ीर-ए-आज़म किसी एक शख्स के नहीं। इमरान रियाज की रिहाई क्या पूरी दुनिया में दुआएं की जा रही है, ना सिर्फ पाकिस्तानी, ओवरसीयर्स पाकिस्तानी, सैकड़ों लाखों लोग जो कभी उसको मिले भी नहीं, उसके लिए दुआ गुआ एहतजाज कर रहे हैं। आप तो सुप्रीम कोर्ट के जज साहबान हैं। इंसानियत की तज़लील हो रही है, इसको बचाएं। कानून का पलड़ा नीचे आ रहा है, उसको बचाएं। हम सिर्फ गुजारिश कर सकते हैं, मुझे यकीन है कि आप जितनी जल्दी हो इमरान रियाज को बाइज़्ज़त तौर पर बरी करेंगे। अल्लाह ताला पाकिस्तान का हामी और नासर हो। अल्लाह ने इंसान को इंसानियत की खिदमत के लिए भेजा है। अल्लाह नाइंसाफ़ी जुल्म पसंद नहीं करता। पाकिस्तान जिंदाबाद। इमरान रियाज को रिहा करो। वी स्टैंड विद इमरान रियाज। पाकिस्तान जिंदाबाद।